प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा ने फिर से मुझे मौका दिया कि खुदा के कलाम को लेकर आप लोगों के बीच में आ सकूँ। और मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ। कई लोगों ने बाइबल में मेंशन किया गया है, कई लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करा, कई लोगों ने। और मूसा ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करा और इस्तर रानी ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। मूसा का भी, दाऊद का भी और सुलेमान का भी, सभी ने परमेश्वर से प्रार्थना करा। परमेश्वर ने उनके सवाल का जवाब दिया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। पौलुस ने भी प्रार्थना किया परमेश्वर से, इर्जा ने भी प्रार्थना किया। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज आपको भी और मुझे भी अपने खुद के लिए दुआ करना चाहिए। बाइबल बताती है आयुब 22 के 27 में, तू मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी मन्नती को पूरी करूंगा। परमेश्वर ने आयुब से कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी मन्नती को मैं पूरी करूंगा। और आज हम कई लोगों के लिए दुआ करती हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड सर्कल्स के लिए, कलीसिया के लिए, पासवान के लिए, लीडर्स के लिए, सेल के लिए, घर के लिए, कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, अपने लिए हम प्रे करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करना हम भूल जाती हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को, अपने विवेक को, अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को, अपने भविष्य को खुदा के हाथ में अर्पण करना चाहिए, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया था, अगर हो सके तो यह प्याला मेरे हाथ से डल जाए। वैसे ही आपको और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक शख्स है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के सामने पढ़ कर बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस वचन को। जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे हिम्मत और हौसला और उम्मीद और आशा मिलती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ पहला इतिहास के आपको मिलेगा 4:10 में इस प्रकार से लिखा है, किसी शख्स ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और परमेश्वर से जिस तरह से प्रार्थना करा ऐसा हो जाए, और परमेश्वर ने उनके जीवन में वैसा ही किया है। आज आपको और मुझे भी दुआ करने की जरूरत है। जिस तरह से आप और मैं दुआ करेंगे वैसे ही परमेश्वर मेरी और आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लिखा है, आबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर, एक शख्स था आबेस नाम का, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करा। और लिखा है, आबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकार कर कहने लगा। आज आपको भी और मुझे भी परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, उस राजा को पुकारने की जरूरत है। और पुकारते पुकारते उन्होंने ये कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता सचमुच खुदा मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में ऐसा करता, ऐसा हो जाता। काश खुदा मेरे जीवन में ऐसा कर दे, काश खुदा ऐसा हो जाए। उसने ऐसे करके प्रार्थना करा, पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता। भला होता सचमुच खुदा मुझे ऐसा आशीर्वाद देता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरी साथ रहता। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करा, मेरे देश बढ़ जाए। काश प्रभु ऐसा हो जाए कि आप मुझे सचमुच आशीष देता और अपना हाथ मेरी साथ रहता, और तू मुझसे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। परमेश्वर से प्रार्थना करा, परमेश्वर मुझे बुराई से ऐसा बचा कर रखता और ऐसा पीड़ित से बचा कर रखता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। बताए, आबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना करा, उनको पुकार कर कहा, परमेश्वर ऐसा हो जाए, परमेश्वर आपका हाथ मेरे जीवन में होता, परमेश्वर आपका आशीष मेरे जीवन में होता। आप परमेश्वर से प्रार्थना करा आबेस ने, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वैसे ही किया है। बाइबल बताती है जिस प्रकार से आबेस ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने वैसे ही उनके जीवन में
कंप्लीट ही किया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज आपको भी और मुझे भी खुद के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। आज आपको भी और मुझे भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को, अपने आज को, अपने कल को, अपनी ज़रूरतों को, अपने आने वाली को, सब कुछ पवित्र आत्मा के परमेश्वर के हाथ में अर्पण करना, उनके हाथों में सौंपना बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपने लिए खुद के लिए दुआ नहीं करते। कई बार हम अपने जीवन को परमेश्वर के कदमों में अर्पण नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। हम लोगों के लिए दुआ करती है, लोगों के लिए प्रार्थना करती है, लोगों के साथ अच्छी सी उठती है, बैठती है, सब कुछ कर लेती है, चर्च जाती है, बाइबल पढ़ती है, दुआ करती हैं, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण नहीं करते। अपने आप के जीवन को परमेश्वर को सिलेंडर नहीं करती हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर वैसे ही किया। आज आपको और मुझे भी दुआ करने की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसे ही पूरा करेगा। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।